हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन का विरचन भाग 4। तो हम एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की अभिक्रियाओं को ही आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि एल्डिहाइड के विरचन की कौन कौन सी विधियां आपने कर ली हैं। आपने एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की विधियों को 3 प्रकारों में बांटा। पहली विधि तो जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों का निर्माण होता है, दूसरे में केवल एल्डिहाइड का निर्माण और तीसरी में केवल कीटोन का निर्माण। तो देखो ये चार्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर देखो क्या लिखा हमने। विरचन की जो विधियां हैं इसका 3 भाग है। आपके पहला एल्डिहाइड कीटोन दोनों का निर्माण जिनसे होता है और केवल एल्डिहाइड का विरचन। इसमें से हमने ये जो पहले प्रकार की जो विधि है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम केवल एल्डिहाइड के विरचन और केवल कीटोन के विरचन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन कि वे विधियां जिनसे केवल किसका निर्माण हो, आपके केवल एल्डिहाइड का निर्माण हो। तो उसमें सबसे पहले अभिक्रिया लेते हैं अपन कौन सी, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा, और एक होगा आपके स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा, और ये भी एक तरह के आपके अपचयन है। ठीक है, तो इनसे केवल क्या बनेगा, आपके एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो शुरू करते हैं अपन पहली विधि कौन सी, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा। तो क्या ठीक हो जाएगा आपका, पहली विधि कौन सी है, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा। अब देखो रोजेनमुंड अपचयन जो है इसका एक और नाम है, इसे हम और कहते हैं एसिल हैलाइड या एसिटिल क्लोराइड के अपचयन द्वारा। क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड के अपचयन द्वारा। तो इसको अपन दूसरा नाम क्या ले सकते हैं, एल्केनॉइल या एसिटिल क्लोराइड के अपचयन द्वारा। तो क्या लिखेंगे, या एसिटिल हैलाइड, हैलाइड कह दो या क्लोराइड कह दो, मुख्यतः अपन क्लोराइड लेते हैं, क्लोराइड का अपचयन ये भी कहा जाता है इसे। तो देखो ये जो है इस क्रिया में क्या होता है कि आप एसिटिल हैलाइड या एल्केनॉइल क्लोराइड जो लेते हो उसका अपचयन करा जाता है पैलेडियम की उपस्थिति में और उबलती जाइलिन और बेरियम सल्फेट के साथ। तो अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, जिससे आगे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो अभी क्या लिखते हैं इसके अंदर, क्या क्या चाहिए इसके अंदर, अपचयन किसकी उपस्थिति में करते हैं, अपचयन किसकी उपस्थिति है, ध्यान रखना, पैलेडियम उत्प्रेरक कोमा बेरियम सल्फेट का विलयन और उबलती हुई जाइलिन और उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एसिल हैलाइड लेते हैं अपन, जैसे हमने कोई एसिल हैलाइड लिया, जैसे हमने लिया RCOCl, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे एसिटिल क्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, और एक्स हैलाइड है ना, यहाँ पर एक्स हो सकता है ना, ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी, तो मुख्य अपन क्या लेते हैं, क्लोराइड। तो देखो इसमें क्या होगा, आपके एसिटिल क्लोराइड जो है इसके ऊपर अपन किसी क्रिया कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो अपचयन का मतलब क्या है, आपके हाइड्रोजन का योग होगा, इसका योग होगा हाइड्रोजन का, पढ़ा हमने, हाइड्रोजन का योग होना या धन विद्युत तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युत तत्व का हटना, ऑक्सीजन का हटना, सब क्या कहलाता है, अपचयन कहलाते हैं। और ये किसकी उपस्थिति में होगा, आपके ये जो क्रिया होगी क्या लेंगे अपन, लिख रहा आपके PD और BaSO4 बेरियम सल्फेट का विलयन, बताएंगे इसका क्या काम आता है, और जाइलिन की उपस्थिति में। तो क्या होता है, देखो ध्यान से, इसकी उपस्थिति में होगी अभिक्रिया जाइलिन की उपस्थिति में, जाइलिन या जाइलिन को एक ही बात है। अब देखो इस क्रिया में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन तो दे दीजिएगा, HCl को लेकर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो उत्पाद क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, RC≡O, एक H यहाँ जुड़ गया NH प्लस बाहर क्या निकल गया HCl। तो क्या बन गया आपके इससे,
मुख्य उत्पादों के नाम बताओ क्या है। ये क्या लिया आपने, एसिटिल क्लोराइड। क्या लिया आपने, एसिटिल क्लोराइड। आर है ना, इसलिए एसिटिल बोल दिया इसके। और इससे क्या बन गया आपके, ये एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब मान लो अपन एथेनॉयल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एथेनॉयल हैलाइड। तो अगर मान लो अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे अभी। पहले देखो यहां जो BaSO4 है ये क्या काम करता है, ये BaSO4 जो है उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। होता क्या है, ये पैलेडियम धातु उत्प्रेरक है, तो धातु उत्प्रेरक की उसी में अपचयन होता है। तो क्या होता है, अगर मान लो हाइड्रोजन और अधिक मात्रा में आ गई तो आप इसको जब एल्डिहाइड का अपचयन करोगे, तो पढ़ा अपन ने कि यदि अपन एल्डिहाइड का अपचयन करते तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाता। बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या होता है, एक इंच इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, यानी क्या बनेगा RCH2। अगर मान लो अपन समझने के लिए क्या करें, हमें अगर आगे एक हाइड्रोजन और एक इंच आ जाएगा, एक इंच आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपके, एल्कोहल बन जाएगा RCH2OH, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो क्या होता है कि जो उबलती हुई जाइलिन है आपकी, ये उबलती हुई जाइलिन और बेरियम सल्फेट, ये क्या करते हैं, पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। जिससे क्या होता है कि निर्मित एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है आगे एल्कोहल में अपचित नहीं होता है। तो यहां नोट लगा के लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे, BaSO4 बेरियम सल्फेट, BaSO4 पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जो एल्डिहाइड को आगे एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। अपचयित होने से रोकता है। तो पूरे बेरियम सल्फेट का कार्य क्या है, ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। जिससे क्या होगा, जो ये पैलेडियम की क्रियाशीलता कम हो जाती है और एल्डिहाइड का और अपचयन नहीं होता है, यानी 2 हाइड्रोजन और अगर इसको दे दें तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अगर मान कीटोन होता तो क्या बनता है, उससे 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। पता है ना आपको। अब देखो ये जो चीजें हैं इस चीज का ध्यान रखना। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि से अपन एथेनॉयल, अगर मान लो क्लोराइड लिया आपने, तो क्या कर सकते हैं, एथेनॉल क्लोराइड से तो आप क्या बना सकते हो, एथेनेल बना सकते हो, परंतु इस विधि से अपन फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्या लिख सकते हैं, इस विधि से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो यहां पे HCOCl लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि H क्या काम लोगे आप यहां पर, देखो यहां देखो कितने कार्बन हो गए, 2, तो कम से कम 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। एक कार्बन वाला अगर आपको कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना, तो यार क्या करूं, H लूं, यानी ये क्या लूं मैं, HC डबल बॉन्ड OCl, ये लेना पड़ेगा। का स्थायित्व तो नहीं होता, ये कमरे के ताप पर अस्थायी होता है, क्योंकि HCOCl। अब इसका नाम क्या है, तो जैसे देखो ये आपके एल्किल के रूप में आते हैं, तो अपन यहाँ क्या है आपके, एक कार्बन है ना, तो अपन कहते हैं मेथेनॉयल क्लोराइड। क्या कहेंगे, इसका नाम क्या आपके हैं,
मेथेनॉयल क्लोराइड। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, देखो इस विधि से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि मेथेनॉल क्लोराइड का कमरे के ताप पर स्थायित्व नहीं होता है। कमरे के टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर स्थायित्व नहीं होता है, नहीं होता है। आगे समझ में? तो इसलिए अपन इससे क्या नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का हम निर्माण नहीं कर सकते। अगर मान लो आपके वे कि एथेनॉल का निर्माण किसे, तो जैसे हम लिख सकते हैं एक उदाहरण, जैसे इसमें ले रहे अपन एथेनॉल क्लोराइड से एथेनॉल का निर्माण, किससे? एथेनॉल क्लोराइड से एथेनॉल का निर्माण एक विधि लेते हैं अपन। तो एथेनॉल क्लोराइड जो है उससे अपन जब एथेनॉल का जब निर्माण करेंगे तो एथेनॉल में क्या होगा, आपके 2 कार्बन और उसी का क्या करेंगे अपन, अपचयन करा देंगे। क्या करा देंगे? अपचयन करा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखिए अपन एथेनॉल क्लोराइड यानी जिसमें 2 कार्बन हो यानी CH3 डबल बॉन्ड OCl, ये एथेनॉल क्लोराइड है। 2 कार्बन है एथेनॉल क्लोराइड, इसे क्या कराना आपको, अपचयन कराना। क्या कराना है? अपचयन, H2 की क्रिया करानी है। अब ये अपचयन जो कराएंगे अपन किसकी उपस्थिति में कराएंगे बताओ, वही PD पैलेडियम की उपस्थिति में और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में और उबलती हुई जाइलिन, उबलती जाइलिन की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा, एक HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, यानी मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा आपका, बोलो जल्दी से, CH3 आगे C नीचे डबल बॉन्ड O, अब यहां से HCl निकल गया और एक H यहाँ जुड़ गया, यानी क्या बन गया, H यहाँ जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, यानी क्या बन गया आपका मुख्य उत्पाद एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। ठीक है, तो हमने इसका एक उदाहरण भी देख लिया। तो ये वो आपकी कौन सी अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। अब इसके बाद दूसरी अभिक्रिया कौन सी आपके, स्टीफेन अभिक्रिया। तो सेकेंड अभिक्रिया लेते हैं अपन, कौन सी दूसरी अभिक्रिया आपकी कौन सी है, स्टीफेन अपचयन का हो या एल्किन नाइट्राइल का अपचयन। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके, स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया यहाँ क्या कहा मैंने, एल्केन नाइट्राइल यानी जिसमें साइनाइड होता है। क्या समूह होता है आपके, साइनाइड समूह। तो या इसे अपन कहेंगे एल्केन नाइट्राइल का अपचयन। और ये देखो नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक के अंदर नेम रिएक्शन खूब पूछी जाती है, तो डायरेक्ट आ सकता है रोजेनमुंड अपचयन बताइए, या ऐसा रहेगा प्रश्न निम्न पर टिप्पणी लिखिए स्टीफेन अभिक्रिया। तो वहां कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, तो स्टीफेन अभिक्रिया या इसे अपन कहते हैं एल्केन नाइट्राइल का अपचयन। दोनों का अर्थ एक ही, ध्यान रखना। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो स्टीफेन अभिक्रिया जो होती है आपके, इसमें एल्केन नाइट्राइल का जो अपचयन कराया जाता है आपके HCl और स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2 की उपस्थिति में होगा आपके। और ये अभिक्रिया ईथर के अंदर कराई जाती है। किसके अंदर कराई जाती है, ईथर में। तो पहले क्या करेंगे, इसमें एक लाइन लिख देते अपन, एल्केन नाइट्राइल, क्या लिखोगे, एल्केन नाइट्राइल। अब देखो ध्यान रखना, इस नाइट्राइल को अपन एक और नाम देते हैं, उसे अपन कहते हैं साइनाइड। क्या कहते हैं, साइनाइड।
तो साइनाइड जो है साधारण नाम है और नाइट्राइल एक आईयूपीएसी नाम, इसलिए नाइट्राइल बोला जाता है। एल्केन साइनाइड का अपचयन SnCl2 स्टेनस क्लोराइड HCl की उपस्थिति में ईथर में कराया जाता है, उपस्थिति में ईथर में करवाया जाता है, जिससे बने योगोत्पाद का जल अपघटन करने पर क्या बनेगा? केवल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी अपन डाल देंगे एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो थोड़ा आपको कुछ चीजों का ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति पहले की जाओगी, तो पहले बनेगा योगोत्पाद, फिर उसका आप जल अपघटन कराओगे तो क्या बनेगा? आपको क्या प्राप्त होगा? आपका मुख्य उत्पाद एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब देखो तो इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्केन नाइट्राइल से, यानी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर RCN या CH3CN कोई भी अणु आप ले सकते हो। तो लेते हैं अपन अभिक्रिया के लिए, देखो क्या लेंगे? RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब बेटा इसके ऊपर किसकी क्रिया कराएंगे? इसके ऊपर क्रिया कराएंगे एक तो HCl की, किसकी क्रिया कराएंगे? HCl की, और अपचयन है यानी H2 हाइड्रोजन गैस। और ये जो क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में होगी? आपके क्या कहा था मैंने? SnCl2 स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में और ईथर में होती है। क्या होती है? ईथर में करवाई जाने वाली अभिक्रिया। अब देखो क्या होगा, पहले एक एक H दोनों को दे दी जाएंगे और HCl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो पहले क्या बनेगा? योगोत्पाद, और फिर योगोत्पाद क्या कराना? आपको जल अपघटन। तो देखो कराते हैं रिएक्शन, तो क्या बनेगा? देखो RC, एक H दो इसको, तो क्या बन जाएगा? CH। अब कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और एक H दे दो नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो कितनी होगी? 4 3 होगी क्या? 1 2 3। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3, और कार्बन की 4। तो कार्बन की 4 है क्या? 1 2 3 4, और साथ में क्या होगा? आपके इससे क्या जुड़ जाएगा? HCl। कौन जुड़ जाएगा? डॉट HCl, योगोत्पाद बना। अब आपको इसको क्या कराना है? जल अपघटन। इसका क्या करेंगे अपन? जल अपघटन। तो क्या लिखेंगे? जल अपघटन, या आपको लिखा मिल सकता है जल अपघटन देखिएगा मैंने H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में इसको दर्शाया जाता है। अब देखो जल अपघटन जब कराएंगे तो क्या होगा? आप O तो दे दो इसको और हाइड्रोजन दे दो इस N को, और ये बॉन्ड जो है किस बार टूट जाएगा? देखो ये बॉन्ड इस बार यहां से टूट जाएगा, तो क्या बनेगा? RCOH एल्डिहाइड, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका? NH4Cl। देखो बाहर क्या निकल जाएगा? देखो NH 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे मैं? उत्पाद NH4Cl बाहर निकल गया, और मुख्य उत्पाद क्या बन गया तुम्हारे? RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, यानी मुख्य उत्पाद क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड। आया समझ में? तो वापस देख लो इस अभिक्रिया को जल्दी से। तो क्या होगा? देखो क्या हुआ? ये क्या लिया आपने? इसका नाम क्या है? एल्केन नाइट्राइल। क्या नाम है इसका? एल्केन नाइट्राइल। ये नाइट्राइल का लगता है आईयूपीएसी में, वापस से और क्या कर सकते हैं? साइनाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? साइनाइड। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या है? नाइट्राइल पर HCl की क्रिया करेंगे H2, अपचयन कराना है, तो यहाँ H जो 2 है
दो एच में से क्या होगा, इन दो एच में से एक एच आ गया एन के पास और एक एच का आ गया कार्बन के पास। कहाँ गया, एक तो कार्बन के पास एक एच और ये HCl डॉट के रूप में इसके साथ जुड़ गया। तो देखो यही हुआ, एक एच दे दिया अपन ने कार्बन को, एक दे दिया नाइट्रोजन को और ये HCl, यानी बीच में बन गया आपके योगोत्पाद। इस योगोत्पाद, ये जो योगोत्पाद बना इसके ऊपर जल अपघटन कराया आपने, तो जल का जो अणु लिया, इसका जल के दो हाइड्रोजन और ये समूह बाहर निकल गया यहाँ पर, यानी बाहर क्या निकल गया आपको NH4Cl और पीछे क्या बच गया RC डबल बॉन्ड OH, यानी आपके एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। तो ये होती है आपकी स्टीफेन अभिक्रिया। ठीक है, तो स्टेनलेस क्लोराइड की उपस्थिति में ईथर के अंदर कराई जाने वाली अभिक्रिया। अब देखो, तो ये आपके यहाँ केवल एल्डिहाइड के निर्माण की अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई, कि वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड निर्माण होता है, दो अभिक्रियाएं, रोजेनमुंड अपचयन और दूसरी स्टीफेन अभिक्रिया। अब हम तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं, यानी विरचन की जो विधियां थी अपने पास, विरचन की विधियों में तीसरी प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है, केवल कीटोन का विरचन, इसको लेते हैं। ठीक है, और ये कराएंगे अपन किसे, एसिटो एसिटिक एस्टर जो है उसका जल अपघटन द्वारा इसका निर्माण करेंगे। तो अपन तीसरी विधि लेते हैं, कौन सी, केवल कीटोन का निर्माण। तो थर्ड विधि कौन सी हो जाएगी आपके, थर्ड विधि हो जाएगी केवल कीटोन का निर्माण, और इसके अंदर केवल एक ही क्रिया है, इसके अंदर केवल क्या है, एक ही आपके क्या मिलेगी, एक ही विधि है जिससे केवल कीटोन का निर्माण होता है, और वो कौन सी विधि है, एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो यहाँ पर आपको कोई क्रम लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या टॉपिक हो जाएगा आपका, एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा। ये की विधि है, लिखेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा। अब देखो, तो ये जो इसका जल अपघटन आप करवाओगे, इस जल अपघटन में क्या होगा आपके, इस जल अपघटन के अंदर आपके या तो सारे माध्यम में करवा दो, या तो क्या करा दो आप इसको सारे माध्यम के अंदर अभिक्रिया करा दो, या फिर क्या करो, ये जो अभिक्रिया है आप जलीय विधि में करा दो। तो हम लेते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, उसको जल अपघटन कराएंगे तो केवल क्या बनेगा, आपके कीटोन का विरचन हो जाएगा। तो लेते हैं अपन एसिटो एसिटिक एस्टर। तो देखो एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला क्या आपके, देखो CH3CO, ये कहलाता है एसिटो समूह, क्या कहलाता है, एसिटो। अब एसिटिक यानी दो कार्बन हो, CH3CO वापस, और उसके आगे का जो एस्टर यानी C और यहाँ पर C2H5, तो इसका नाम क्या है आपके, एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या नाम इसका, एसिटो एसिटिक एस्टर। अब देखो, इसका आप क्या करा सकते हो, जल अपघटन कराना, आपको क्या कराना है, जल अपघटन। तो आप क्या करोगे, जब इसका अपन जल अपघटन कराएंगे तो दो जल के अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे, जल के दो अणु। तो क्या करें, यहां पर क्या लेते हैं, +2H2, ये सारी माध्यम हो सकती है। अब आप क्या करोगे, देखो आपको दो जल के अणु लेने, यानी क्या करोगे, एक OH इसको दे दोगे और एक H इसको दोगे, यानी एक तो एथेनॉल बाहर निकल जाएगा। इसी बार यहाँ पर एक जल अपघटन कराओगे, यानी OH यहाँ, और यह क्या करो, इसको
एक जल का अणु लो, इसमें OH इसको दे दो और H इसको दे दो, यानी यहाँ से आपके कीटोन बाहर निकल जाएगा। यानी अगर मान लो इसका अपन वियोजन करें तो कैसे वियोजन होगा, इसका वियोजन इस प्रकार कर देना, ये समूह, ये बॉन्ड इस बार टूट जाएगा, ये बॉन्ड इस बार टूट जाएगा। यानी देखो क्या बन गया आपके पास में CH3COCH3, ये CH3 है ना, इन कीटोन बन जाएगा। यानी मुख्य उत्पाद क्या बन गया अपना, देखो बोलो CH3, आगे क्या है C डबल बॉन्ड O, CH2 और O, ये H आ जाएगा। देखो यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 प्लस ये बाहर क्या निकल गया, देखो H2, 2 हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन कितनी 1 2 3, यानी बाहर निकल जाएगा आपके H2CO3, यानी कार्बोनिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। और ये क्या बन गया साथ में आपके C2H5OH, यानी एल्कोहल बन गया साथ में C2H5OH। तो मुख्य उत्पाद क्या बन गया आपके, मुख्य उत्पाद आपके बन गया एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन, ठीक है। और ये आपके सह उत्पाद के रूप में क्या निकल जाएगा, सह उत्पाद के रूप में एथेनॉल बाहर निकल जाएगा। देखो वापस देखो इस अभिक्रिया को, क्या हो रहा है, देखो ये आपने क्या लिया, ये समूह कहलाता है आपके एसीटो समूह, क्या कहलाता है एसीटो। और फिर एसिटिक के लिए 2 कार्बन ले लिए और ये एस्टर का समूह हो गया, इसलिए अपन कहते हैं इसे एसीटो एसिटिक एस्टर। अब यहाँ 2 जल के अणु लिए, कितने जल के अणु लिए 2, एक ऊपर लिखा अपन ने और एक नीचे लिखा। तो क्या होगा, H आप इस C2H5O समूह को दे दो तो यहाँ से आपके एथेनॉल बाहर निकल जाएगा। और इस अभिक्रिया में इसमें इसको भी OH समूह दो, H यहाँ दे दो, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपके एसीटोन। तो क्या बाहर निकल गया CH3CO CH2H। और ये मध्य में क्या बाहर निकल गया आपके, मध्य बाहर निकल गया आपके H2CO3, जिसे अपन कार्बोनिक अम्ल भी कहते। अब मान लो इसका अपन एल्किल व्युत्पन्न लेवे, क्या लेवे इसका एल्किल व्युत्पन्न। तो एसिटो एसिटिक एस्टर के एल्किल व्युत्पन्न लेने पर अन्य प्रकार के कीटोनों का भी निर्माण हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं एक लाइन इसके अंदर, क्या लिखेंगे, एसिटो एसिटिक एस्टर के व्युत्पन्न लेने पर या एल्किल व्युत्पन्न लेने पर, के एल्किल व्युत्पन्न लेने पर, तो यह अभिक्रिया आप जलीय विलीन में या क्षारीय माध्यम में भी करा सकते हो। अब क्या कर रहा हूं, देखो फॉर्मूला ध्यान रखना, सेम ही लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH, अब यहाँ CH2 नहीं आएगा क्योंकि मेरे को एल्किल व्युत्पन्न R ले लिया मैंने, क्या ले लिया R। आगे वापस C डबल बॉन्ड O, आगे क्या है O और C2H5। अब इसके ऊपर अपन क्रिया कराते हैं सार की, किसी क्रिया कराते हैं क्षार, सार के आपके +2KOH, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ H2 लो, यहाँ पर KOH लिया, तो क्या होगा आपके, देखो आप क्या करोगे, वही K और O इसको दे दो, H इसको दे दो। इसी बात देखो यहाँ पर भी K O इसको दे दो, यानी OK इसको दे दो और H इसको दे दो। तो क्या से वियोजन होगा बताओ, इस बार वियोजन कर दो इसका, और एक वियोजन यहाँ हो जाएगा। तो बाहर क्या निकल जाएगा, देखो K2CO3, यानी पोटेशियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, इधर एथेनॉल बाहर निकल जाएगा, उधर क्या बन जाएगा आपके कीटोन का एल्किल व्युत्पन्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो लिखो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, क्या बनेगा बोलो, CH3, आगे क्या है C डबल बॉन्ड O, आगे CH, ये CH2 बन गया ना CH2 और R, क्या बन गया CH2R प्लस, अब ये बीच वाला क्या बाहर निकल गया आपके सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद के रूप में आपके बाहर निकला K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, और इधर में C2H5OH यानी एल्कोहल बाहर निकल जाएगा।
तो ये क्या बन गया आपके कीटोन का एल्किल व्युत्पन्न। क्या बन गया ये? एल्किल व्युत्पन्न। कीटोन का एल्किल व्युत्पन्न, या कीटोन भी कह सकते हैं इसे। ये आपका मुख्य उत्पाद क्या बन गया? कीटोन बन गया। ठीक है, तो ये अपन एल्किल व्युत्पन्न लेकर भी क्षारीय माध्यम में भी क्रिया करा सकते हैं और जल अपघटन भी इसका अपन करा सकते हैं। तो ये हुई आपके केवल कीटोन के निर्माण की विधि, जिसमें एक ही विधि है एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा। अब ले रहे हैं आपके एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुणधर्मों को देखते हैं। तो आपके एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की तीनों विधियां समाप्त हो चुकी हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, क्या लेते हैं? एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। तो क्या हेडिंग हो जाएगा आपका? एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टी को हमको देखना है। तो क्या होता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणधर्म? तो देखो ध्यान से, तो क्या करते हैं कि जो एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं ये आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी करना है, और प्रैक्टिकल के बाद क्या करोगे? प्रैक्टिकल में आप जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो उसके अंदर लिखोगे, यानी उसको अपन लिखेंगे प्रारंभिक परीक्षण के अंदर। यानी आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या देंगे? एल्डिहाइड व कीटोन दिया जाएगा। यानी आपको एल्डिहाइड कीटोन को लेना है, उनकी भौतिक अवस्था को देखना है, उसकी गंध को देखना है, रंग को देखना है, और फिर उसके लक्षणों को लिखना है। तो अपना हेडिंग क्या हो गया? एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुणधर्म। अब देखो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म में क्या आता है? भौतिक अवस्था। तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रश्नावली के अंदर एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, तो हमें क्रियात्मक समूह परीक्षण करना है। यानी प्रैक्टिकल का जो तीसरी एक्सरसाइज होती है फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना, वो आपके यहाँ एक भौतिक गुणधर्मों के अंदर काम आती है। तो बच्चों को देख के पता लग जाता है कि एसीटोन दिया है यानी कीटोन दिया है, उसमें नेल पॉलिश रिमूवर के जैसे गंध दी, दोनों कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। तो भौतिक अवस्था क्या होगी? पहला गुणधर्म लेते हैं अपन क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट, जैसे अपन कहते हैं भौतिक अवस्था। क्या कहते हैं इसे? भौतिक अवस्था। तो जो भौतिक अवस्था में क्या होता है? जो निम्नतर सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव होते हैं। कैसे होते हैं? वाष्पशील द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? निम्नतर सदस्य, निम्नतर सदस्य यानी कम कार्बन वाले जो सदस्य होते हैं वाष्पशील द्रव के रूप में पाए जाते हैं, लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और कार्बन अगर मान लो 11 से अधिक के सदस्य होंगे तो वो ठोस अवस्था के अंदर पा जाएंगे। जब क्या लिखेंगे? C11 यानी कार्बन 11 से अधिक कार्बन वाले सदस्य, योगी कह सकते हो सदस्य, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ठोस पाए जाते हैं। जबकि फॉर्मेल्डिहाइड जो है, क्या बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड वो आपके क्या होगी? एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? एक चीज का ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? गैसीय अवस्था में। फॉर्मेल्डिहाइड कैसा होता है? गैसीय। और आपको पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ होता है? आपके फॉर्मेल्डिहाइड से बनाते हैं फॉर्मेलिन। जो बायो की जो लैब होती है उसके अंदर आपने देखोगा स्पेसिमेन या जो जार होते हैं उसके अंदर पानी नहीं, वो फॉर्मेलिन होता है, जिसके अंदर जैसे अमीबा है, पैरामेशियम है, जैसे जंतु होता है ना, मछलियां, अलग अलग छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को रखते हैं कांच के जार के अंदर, जैसे अपन कहते हैं स्पेसिमेन, उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। ठीक है, तो बहुत तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। ठीक है, तो गंध की बात आ गई तो इसके लिए अपन लिखेंगे अगला पॉइंट क्या होगा आपके? भौतिक अवस्था के बाद क्या होगा?
आपको क्या दिया जाएगा? गंध। गंध का मालूम करना आपको। तो क्या कहा मैंने? ये तीक्ष्ण गंध होते हैं, युक्त होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? निम्नतर सदस्य तीक्ष्ण गंध युक्त, जबकि उच्चतर सदस्य जो होते हैं उनमें फलों के समान मधुर गंध आती है। फल होता है ना, फ्रूट के लाइक हल्की मीठी गंध आती है। जबकि निम्न सदस्य के अंदर क्या होता है? निम्न सदस्य के अंदर आपके ये तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। और ध्यान रखना, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या? 2 कार्बन लाइन एथेनॉल, उसका उपयोग जो आपके जुकाम की जो इनहेलर आता है उसके रूप में भी करते हैं। यानी अगर आप एसिटाल्डिहाइड को सूंघोगे तो जुकाम हट जाएगा। ठीक है, आगे अपन उपयोग के अंदर बताएंगे आपको कि एसिटाल्डिहाइड का उपयोग किसमें करते हैं? बंद नाक को खोलने के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? क्या लिखेंगे? निम्नतर सदस्य निम्नतर सदस्यों या निम्नतर सदस्य तीक्ष्ण गंध युक्त सदस्य तीक्ष्ण गंध युक्त, जबकि उच्चतर सदस्यों में फलों के समान गंध, फलों के समान गंध। और कीटोन जो होते हैं, कीटोन में, एसीटोन में कैसी गंध होती है? नेल पॉलिश रिमूवर के समान है, नेल पॉलिश की जैसी गंध आती है। इसलिए किसी को भी कीटोन देते हैं कि सर इसमें नेल पॉलिश जैसी गंध आ रही है, नहीं इसमें एसीटोन है, तो क्या कहेंगे? कीटोन में कैसी गंध आती है? एसीटोन। एसीटोन कैसा होता है? नेल पॉलिश रिमूवर के समान, पॉलिश रिमूवर के समान। गंध युक्त होता। तो ये देखा हमने, क्या कहा मैंने? निम्न सदस्य तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, जिसमें बताया मैंने एथेनॉल जो होता है उसके अंदर क्या करेंगे अपन? कैसी गंध होगी आपके? एथेनॉल जो होगा बंद नाक को खोलने के लिए काम लेते हैं, इनहेलर के अंदर आती है जैसी गंध। और उच्च के समान, उच्च सदस्य ने कार्बन संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी फलों के समान गंध हो जाएगी। और एसीटोन में नेल पॉलिश रिमूवर के समान गंध पाई जाएगी। तो ये हुई आपके अगला पॉइंट कौन सा? गंध। तीसरा लेते हैं अपन इसका विलेयता। तीसरा पॉइंट क्या है आपके? जल में विलेयता या विलेयता ले लेते हैं, दोनों के अंदर बता देंगे, कार्बनिक के अंदर बता देंगे। तीसरा पॉइंट होगा आपके विलेयता। तो क्या लिखेंगे? ये जो इनके एल्डिहाइड व कीटोन जो होते हैं, इनके जो निम्नतर सदस्य होते हैं जल में अल्प विलेय। क्या होते हैं? जल में अल्प विलेय। और उच्च सदस्य तो अविलेय हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? निम्नतर सदस्य जल में अल्प विलेय, जबकि उच्चतर सदस्य अविलेय। ठीक है, और जल में क्यों घुलते हैं? जल में विलेयता का कारण क्या है? हाइड्रोजन बंध। क्या लिखेंगे? जल में विलेयता का कारण हाइड्रोजन बंध है। जल में विलेयता का कारण हाइड्रोजन बंध है।
क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसको अपन देख सकते हैं एक डायग्राम से, जैसे मान लो अपन एक तरफ एल्डिहाइड समूह बनाए, एक तरफ कीटोन बनाए। देखो जैसे मान लो अपन क्या करते हैं, एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड का समूह है। और जल का कैसा अणु होता है, एच ओ एच। तो यहाँ बीच में कैसा बंध पाया जाएगा आपके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब फोन के मध्य यानी उच्च विद्युत ऋणी, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, पता ना फोन तो ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन के मध्य कौन है, हाइड्रोजन है, उच्च विद्युत ऋणी है तीनों ही, कहते हैं ना फोन। और फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के मध्य हो तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड, ये जल, तो इनके मध्य क्या बन जाता है, ये दुर्बल आकर्षण बल, जिसे अपन क्या कहते हैं, कौन सा बंध है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा आपके, हाइड्रोजन बंध बन गया। क्या है, एक किसका अणु आपके, जल का, और एक किसका आपका, एल्डिहाइड का। इस बार मान लो अपन क्या करें, कीटोन बना दो, यानी आर, दोनों जगह आर आर कर दें, सी डबल बॉन्ड ओ और नीचे भी आर, और आगे किसका अणु बनाते अपन वापस, जल का, यानी एच ओ एच। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपके, हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य आ गया, यानी दुर्बल आकर्षण बल हो गया। ये भी कैसा बंध बन गया आपके, हाइड्रोजन बंध। और ये हाइड्रोजन बंध कैसा है, ये आपके कैसा है, ये अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। अगर मान लो कोई पूछ ले, ये भी कैसा बॉन्ड है आपका, ये भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। पर इस हाइड्रोजन बंध को अपन क्या कहते हैं, कौन सा, किस प्रकार का हाइड्रोजन बंध है ये, अंतराणिक, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। दोनों के अंदर कीटोन और जल के मध्य बनो तो एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य, तो ये हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या होता है, जल के अंदर ये विलय हो जाता है, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। इस बंध को ये विशिष्ट नाम दिया गया आपने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो आपके विलेयता। अगला आता है इसके अंदर क्वथनांक। क्या अगला पॉइंट कौन सा है, चौथा। तो 3 पॉइंट देख लिया आपने, भौतिक अवस्था, गंध और विलेयता। अब इसमें एक और लिख सकते हैं, ये कार्बनिक विलय को जैसे ईथर बेंजीन में विलय हो जाते हैं। किसमें विलय हो जाते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसके अंदर, कौन, एल्डिहाइड व कीटोन कार्बनिक विलायकों जैसे, किसमें, बेंजीन है, बेंजीन उसको तो जानते हो, वलय होती है, बेंजीन वलय, ठीक है, बेंजीन व ईथर में विलय होते हैं, विलय होते हैं। तो क्या देखा हमने, कार्बन विलय जैसे बेंजीन देखिए संरचना, और इसी बार आपके ईथर में भी क्या होंगे, ये विलय होंगे। अगला चौथा पॉइंट लेते हैं अपन इसके अंदर, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा, चौथी भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी आपके, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह जो होता है उसमें उसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है। और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर संगुणन हो जाता है, और संगुणन हो जाने से क्या होता है, अणु आपस में जुड़े होंगे। अतः इनको उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक ताप देना पड़ेगा। अतः एल्डिहाइड व कीटोन जो है, इनके क्वथनांक जो होते हैं समान अणुभार वाले हेलो एल्केनो या एल्केनो के तुलना में अधिक होते हैं। तो क्या देखेंगे अपन, क्वथनांक जो है, क्वथनांक क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया गया, आपके संगुणन पाया गया। तो देखो, तो क्या लिखेंगे, कार्बोनिल समूह
की ध्रुवीय प्रकृति के कारण संगुणन पाया जाता है, के कारण संगुणन यानी आपस संगुणित हो जाते, जुड़ जाते हैं, संगुणन पाया जाता है। तो कैसे कार्बोनिल समूह बनाए आपने, कैसा था कार्बोनिल समूह, देखो ये कार्बोनिल समूह है, इसमें आपने क्या पढ़ा, जैसे और कार्बोनिल समूह बढ़ाते हैं अपने एक और, कि ऑक्सीजन क्या है उच्च विद्युतरणीय, ऑक्सीजन क्या है आपके उच्च विद्युतरणीय, इसके ऊपर क्या लोन पेयर है, तो क्या होता है ऑक्सीजन जो है उस पर जो आ जाता है आपके आंशिक ऋणावेश, उस पर क्या जाता है आपके आंशिक धनावेश, यहां पर वापस आंशिक ऋणावेश या आंशिक धनावेश, वापस आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, इस बार ध्रुवीय रहते हैं। तो ध्रुवीय होने के कारण क्या होता है इनके अंदर आपस में आकर्षण, यानी इसका आंशिक धनावेश और इसका ऑक्सीजन, यानी इसका कार्बन और इसका ऑक्सीजन आपस में एक आकर्षण बल से जुड़ जाता है, दुर्बल आकर्षण बल से, और इस बार ये क्या होता है ये संगुणित हो जाता है, और संगुणित हो जाने से क्या होता है या संगुणन पाए जाने के कारण संगुणित हो गए, अतः इनका जो क्वथनांक जो होता है समान अणुभार वाले एल्केनों की तुलना में अधिक होता है। तो क्या लिखेंगे, अतः एल्डिहाइड व कीटोन के बीपी डाल लेते हैं क्वथनांक के बीपी समान अणुभार वाले एल्केनों की तुलना में अधिक होता है, एल्केनों की तुलना में अधिक होता है पहला। पर एक बात का ध्यान रखना, समान अणुभार वाले एल्कोहलों की तुलना में इनका क्वथनांक कम होगा। चलेंगे समान अणुभार वाले एल्कोहलों की तुलना में बीपी कम होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनते हैं, इनमें भी बनता जल के साथ, तो अल्कोहल के अणुओं के मध्य खुद में क्या बनते हैं हाइड्रोजन बंध बनते हैं प्रबल, तो हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनने के कारण अल्कोहल की तुलना, अल्कोहल को तो उबालने के लिए और अधिक ताप देना पड़ता है, तो अल्कोहल का तो क्वथनांक ज्यादा है, जबकि समान अणुभार वाले अल्कोहलों की तुलना में एल्डिहाइड कीटोन का क्वथनांक क्या होगा कम होगा। अब मान लो अपन तुलना करें एल्डिहाइड व कीटोन की, किसी बात करें एल्डिहाइड व कीटोन की, तो कीटोन जो है वो क्या होता है अधिक सम्मित होता है। कैसा होता है बेटा, अधिक सम्मित कह दो, बैलेंस कह दो या सिमेट्रिकल कह दो, इसलिए कीटोन का जो क्वथनांक है वो कुछ अधिक होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एल्डिहाइड व कीटोन एल्डिहाइड व कीटोन में से कीटोन का क्वथनांक अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है। किसका अधिक होता है? कीटोन का। क्यों? कारण क्या होता है मैंने, यह अधिक सम्मित है, ये क्या है अधिक सम्मित पाया जाने वाला तत्व है, तो सिमेट्रिकल ज्यादा होगी, और सिमेट्रिकल ज्यादा होगा तो क्या होगा इसका क्वथनांक अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसका उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे देखो जैसे मान लो अपन एक तो ले प्रोपेनेल और एक ले अपन एसीटोन, तो ज्यादा फर्क नहीं, बहुत कम फर्क होता है बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे
एथेनॉल जो आपके प्रोपेनॉल जो है उसका जो क्वथनांक होता है 322 केल्विन के पास होता है, जबकि इसका 329 के पास में। जैसे आपने प्रोपेनॉल लिया, जैसे देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या आपके प्रोपेनॉल। अब देखो 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन वाला कीटोन ले लूं, यानी CO और इधर CH3 और इधर भी CH3। कार्बन काउंट कर लो, 3 हाइड्रोजन कितनी देखो 3 2 5 1 6, 3 3 6 ऑक्सीजन है और सेम है। और ये क्या आपका प्रोपेनॉन। तो ज्यादा फर्क नहीं होता इनका जो BP है। जैसे इसका कितना बताया मैंने, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट जो आता है आपके 322 केल्विन के पास आता है, 22-23 के पास चलता है। और इसका जो होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका 329 केल्विन, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। कीटोन का थोड़ा सा अधिक होता है क्योंकि वो अधिक सम्मिलित होता है, सिमेट्रिकल ज़्यादा है इसका। और या ये कह सकते हैं इसमें क्या होता है, जो समूह है ये चारों तरफ घूम जाता है। अब एक बात और है कि यदि अणुभार बढ़ेगा, एल्डिहाइड या कीटोन का अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, अपन डायरेक्ट रिलेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, रिलेशन अणुभार समानुपाती बॉइलिंग पॉइंट। समझ जाओगे, कहीं भी देख लेना, अणुभार बढ़ेगा कार्बन की संख्या बढ़ाओगे। जैसे मान लो मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, तो अब जैसे जैसे बढ़ाओगे तो क्वथनांक का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं को उबालने के लिए अधिक तापमान देना पड़ेगा। तो ये आपका रिलेशन होता है, ये सभी जगह काम आता है कि अणुभार समानुपाती क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के रूप में। तो ये हो गया आपके इनके भौतिक गुणधर्म, एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुणधर्म, जिसमें भौतिक अवस्था, रंग, गंध और विलेयता, क्वथनांक के गुणों को हमने देखा। तो ये जो आपका पॉइंट है, भौतिक अवस्था, गंध, विलेयता और लास्ट में अपन ने क्वथनांक के अलग अलग बिंदुओं को यहाँ पर देख लिया। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले एल्डिहाइड के विरचन की विधियों को कंप्लीट किया, जिसमें केवल एल्डिहाइड के निर्माण की क्रियाओं को देखा, फिर केवल कीटोन के निर्माण की क्रिया को भी देखा। उसके बाद हमने एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुणधर्मों को भी देखा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।